राधे राधे मित्रों, अगर आप व्यास हैं और व्यास मंच पे मंगलाचरण कैसे करना है ये जानना चाहते हैं तो आप सही वीडियो पर आए हैं। चलिए मंगलाचरण कैसे करते हैं हम शुरुआत करते हैं। कथा करने से पहले मंगलाचरण किया जाता है। क्यों किया जाता है? मंगलाचरण इसलिए किया जाता है क्योंकि हमें सभी देवी देवताओं का आवाहन करना होता है कि वो सब आएं और विराजें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्रीमत् कुंज विहारिणै नमः। श्रीमद् गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। यहाँ पे आपको जिसको आवाहन करना है, जिसको बुलाना है, सभी देवताओं का, गुरुदेव भगवान का, सदगुरुदेव भगवान का आवाहन कर सकते हैं। उसके बाद आप श्लोक शुरुआत करते हैं। वंशी विभूषित करा नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरबिन्दुनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वराहपीडं नटवरवपुः कर्ण्यो कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दे वन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद् गीतिकीर्तिः। राधाकरावचित पल्लववल्लरीके राधापदाङ्गविलसन् मधुरस्थलीके राधा यशोमुखरमत्यखगावलीके राधा विहार विपने रमतां मनो मे। नान्यः स्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान्खिलान्तरात्मा। भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवनिर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनः विरहकातर्याजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनां ग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं
ततो जयमुदीरये। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीष शुक शौनक भीष्म दल्लभान् रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानि मान परम भागवतां स्मरामि। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुए इनके पद वंदन किए नासहि विघ्न अनेक। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुदेव नमः। राम श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री राधा वल्लभ सरकार की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्री व्यास जी महाराज की जय हो। श्री शुकदेव जी महाराज की जय हो। श्री परीक्षित जी महाराज की जय हो। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब विप्रन की जय, अयोध्यानाथ की जय, अन्नपूर्णा मैया की जय, हनुमान जी महाराज की जय, भगवती श्री दुर्गा जी की जय, श्री राघवेंद्र सरकार की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आइए हम आप सभी लोग यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा सुनने के लिए सम्मिलित हुए हैं। तो हम लोग श्रीमद् भागवत जी की कथा में प्रवेश करने से पूर्व अपने मन, वाणी और अंतःकरण को निर्मल करने के लिए तन्मयता पूर्वक कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन का आश्रय ग्रहण करते हैं, क्योंकि ऐसे घोर कलिकाल में नाम संकीर्तन से बढ़कर हृदय को निर्मल बनाने का और कोई उत्तम साधन नहीं दिखाई देता। हमारे गोस्वामी बाबा स्पष्ट रूप से बता देते, कलियुग केवल नाम आधारा, सुमरीर नर उतरहि पारा। इस घोर कलिकाल में भवसागर को पार करने के लिए यदि कोई सुदृढ़ नौका है तो वह है भगवान नाम संकीर्तन। से ही हमारा हृदय पवित्र होगा तो भगवान हृदय सिंहासन में स्वतः विराजमान हो जाएंगे। भगवान श्री राम स्वयं कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद्र न भावा। कि जिसका मन हृदय निर्मल है, मैं केवल उसी के हृदय में विराजमान होता हूँ। एक बार नारद जी वैकुंठ लोक भगवान के दर्शन करने गए और भगवान से निवेदन किए कि हे प्रभु, आज इतने शास्त्रों ग्रंथों का अध्ययन करते हो गया, परंतु यह नहीं पता चला कि आप निश्चित रूप से कहाँ विराजमान होते हैं। वस्तुतः यथार्थ रूप से आप कहाँ विराजते हैं
आप ही अपना पता बता दीजिए। तब भगवान नारद जी से बोले, नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्तः यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदः। अर्थात ना तो मैं वैकुंठ लोक में निवास करता हूँ और ना ही योगियों के हृदय में। मेरे भक्त जहाँ मेरे नाम का गुणगान करते हैं, मैं वहीं निवास करता हूँ। तो हम लोग भगवान को यहाँ विराजमान करने के लिए, अपने हृदय को पवित्र निर्मल करने के लिए भगवान नाम संकीर्तन का आश्रय लेते हैं। यहाँ से आप कोई सा भी भजन शुरुआत कर सकते हैं। भजन विश्राम होते ही संबोधन करना चाहिए। वो संबोधन कुछ इस प्रकार है। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद विग्रह भक्तिवांछा कल्पतरु भक्तिवत्सल शरणागत वत्सल दीनबंधु कृपा सिंधु करुणानिधान श्रीधाम वृंदावन के युग्र स्वरूप श्यामा श्याम जी की अकारण अहेतु की कृपा करुणा के परिणाम स्वरूप आज हम लोग अमुक स्थान अमुक जनों के पावन सानिध्य में बैठकर श्रीमद् भागवत कथा को माध्यम बनाकर हम आप सभी लोग इस देव अलभ्य मानव जीवन का जो चरम फल है सत्संग, उस सत्संग का लाभ ले रहे हैं। वस्तुतः यदि हम लोग देखें तो और अपने साधनों की ओर दृष्टि डालें तो हमें अपना कोई ऐसा साधन नहीं दिखाई दे रहा है जो हम एक क्षण भी कथा सुनने के अधिकारी हो। यह जो हमें कथा सुनने का अधिकार प्राप्त हुआ है, ये बिहारी जी की कृपा से ही हुआ। कहते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं प्राप्त हो सकता और बिना राम जी की कृपा के सत्संग नहीं प्राप्त हो सकता। इसीलिए हम सब यहाँ बैठकर जो कथा सुन रहे हैं, ये बिहारी जी की कृपा का ही फल है। जब बिहारी जी ने हमारे ऊपर इतनी बड़ी अकारण करुणा की है, तो इस कृपा का हमें पूरा लाभ उठाना चाहिए। तो हम लोग आज से 7 दिवस पर्यंत बहुत ही ईमानदारी के साथ एकाग्र मन से कथा का श्रवण करेंगे। इसके बाद आप अपनी कथा कर सकते हैं। ये था कथा कहने से पहले शुरुआत में मंगलाचरण कैसे बोला जाता है, तो हमने आपको बता दिया। आप ऐसे करके भी मंगलाचरण शुरुआत कर सकते हैं। अगर मंगलाचरण अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब रामानुज सलोनी नोडियाल को अवश्य करें। एक बार प्रेम से बोलेंगे, राधे राधे।